आज दीपावली का शुभ दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सारी परेशानियां दूर हों और आपका जीवन खुशियों से जगमगाता रहे। आज के दिन मेरी यही मंगल कामना है। आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। 21 अक्टूबर 2022 को ही 2 दिन पहले सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। हमने उसी दिन एक छोटा सा वीडियो बनाकर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी आप लोगों को, लेकिन उस दिन डिटेल्ड ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है वो पब्लिश नहीं हुआ था, तो बहुत सी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई थी। अब जबकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है तो सारी जानकारी उसमें आ चुकी है। वो टोटल 84 पेजेस का है, तो सबके लिए तो वो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे आपके काम का हो सकता है, जो हमें आपको जानना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम एक जगह लेकर आए हैं। कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें आप लोगों को हम बतला पाएँ, कुछ छूट ना पाए इसमें। यदि कुछ रह जाता है तो फिर आगे की वीडियो में हम ज़रूर बतला देंगे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि जो काम की चीज़ है वो हम लोग कम से कम ज़रूर जान लें। इसके पहले कि हम इन सारी चीज़ों को बतलाएं, एक चीज़ जो हम सबसे पहले आप लोगों को बतला देना चाहते हैं कि फॉर्म आप लोग खुद भरें या कहीं और से भरवाएं। जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो आप अपना ही दें और बिल्कुल सही दें, और ये एश्योर्ड करें कि जो फिल किया जा रहा है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वो सही फिल किया जा रहा है, क्योंकि इस दोनों में यदि कुछ गलती कहीं रह जाती है तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा और इसको करेक्ट करवाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, ऑलमोस्ट ये इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए सबसे पहला जो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को लेकर है। आप लोग अपना ही दें, ये नहीं कि जहाँ से फॉर्म भरा रहा है वो तुम अपना ही दे दो, ऐसा नहीं करेंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपना ही दें और बिल्कुल सही दें। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स की बात करेंगे। एक पॉइंट थोड़ी सी दुख की बात है और 2 काफ़ी पॉजिटिव है। हम तीनों के बारे में बतलाते हैं। सबसे पहली बात कि क्लास 9th में इस बार भी लड़कियों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। क्लास 9th में सिर्फ बॉयज़ ही अप्लाई कर पाएंगे। क्लास 6th में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2 बात जो काफ़ी पॉजिटिव है इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म में, वो नए सैनिक स्कूल और पुराने सैनिक स्कूल को लेकर है। इसके पहले जब हम लोग अप्लाई करते थे, जो पुराने वाले 33 सैनिक स्कूल है उसमें अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार एक ऑप्शन आ रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरह के सैनिक स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक खास जगह वो ऑप्शन आता है, तो उसमें 3 ऑप्शन आपको दिखलाई देगा। पहला ऑप्शन रहता है सैनिक स्कूल्स ओनली, मतलब जो 33 सैनिक स्कूल है आप उसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है कि सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, क्योंकि एनटीए के थ्रू जो एडमिशन होता है न्यू सैनिक स्कूल में तो 40% सीट्स पर ही होता है उसमें। तो वो सेकंड ऑप्शन ये रहेगा कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि न्यू सैनिक स्कूल और पुराने सैनिक स्कूल हम दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन आपके पास रहेगा ओनली न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट का, कि हम जो 33 सैनिक स्कूल है उसमें एग्जामिनेशन तो दे रहे हैं, क्योंकि इसी के मार्क्स के बेसिस पर ही नए सैनिक स्कूल में भी एडमिशन होगा, लेकिन हम पुराने वाले में इंटरेस्टेड नहीं है, हमको नए वाले में एडमिशन लेना है। तो इन तीनों में से आप जो भी ऑप्शन चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप जो बीच वाला ऑप्शन है, दोनों सैनिक स्कूल, पुराना वाला भी और नया वाला भी, आप उसको सेलेक्ट करें। लेकिन जब आप स्कूल चूज़ करने पर जाएंगे उसके बाद, तो आपको नए सैनिक स्कूल में चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको जो पुराने 33 सैनिक स्कूल है पहले की तरह, उसी में से कोई एक स्कूल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ ये चूज़ करते हैं कि हमको नए वाले में एडमिशन लेना है, सिर्फ नए सैनिक स्कूल वाले में, थर्ड ऑप्शन, तो आपको पुराने वाले किसी सैनिक स्कूल को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, प्लस पॉइंट है, वो ये कि जो बच्चे नए सैनिक स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं, यदि वो अभी भी एलिजिबल हैं कि वो इस क्राइटेरिया में यदि फुलफिल कर पाते हैं कि हम इस वाले एग्जामिनेशन में फॉर्म भर सकते हैं, तो जो नए सैनिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इस एग्जामिनेशन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि एक जगह इसमें पूछ रहा है कि क्या आप नए सैनिक स्कूल में किसी में पढ़ रहे हैं क्या। यदि हाँ पढ़ रहे हैं तो किस नए सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है। तो अच्छी बात है, यदि सारी इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है तो आगे चलकर जो न्यू सैनिक स्कूल का जब प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये 33 सैनिक स्कूल का जब सारा प्रोसेस एडमिशन खत्म हो जाएगा ना, तब जाकर वो स्टार्ट होगा न्यू सैनिक स्कूल का प्रोसेस। तो उसमें बहुत सारे जो काम हैं उसमें गार्जियंस भी बच जाएंगे और सैनिक स्कूल भी बच जाएगा उसके लिए। तो वो अभी ही पूछ ले रहा है तो ठीक कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं बताना आप लोगों को। जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो 21 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक है। काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम दिया है, 1 महीने 10 दिन का ऑलमोस्ट टाइम दिया है।
उसके बाद फॉर्म में कुछ करेक्शन यदि आप करना चाहें तो जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है जब वो ख़त्म हो जाएगा 31 नवंबर के बाद, तो 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक आप फॉर्म में कुछ करेक्शन यदि आपको करना है तो लॉगिन करके आप करेक्ट कर सकते हैं। इतना एक चीज़ हम यहाँ पर बतला देना चाहेंगे कि इन फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन आप एडिट नहीं कर पाएंगे, कुछ खास फील्ड होगा उसी को आप एडिट करके उसकी इन्फॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कि फ़ी की बात, तो जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और डिफेंस कैटेगरी में जो आएंगे उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 650 रुपये है और एससी और एसटी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये है। एप्लीकेशन जो फ़ी आप पे करेंगे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के साथ साथ आप यूपीआई से भी, कहने का मतलब गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे ये सब जो होता है उससे भी आप पे कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स की इसमें चर्चा की गई है उसमें टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स कंडीशनल हैं लेकिन 5 डॉक्यूमेंट्स सबको लगेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो में लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2022 के बाद का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। तो और एक चीज़ उसमें और लिखी हुई है कि फ़ोटो पर कैंडिडेट का नाम और जिस दिन वो फ़ोटो ली गई है वो डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, कैंडिडेट का नाम और जिस दिन वो फ़ोटो ली गई है वो डेट उस पर प्रेफरेबली लिखा हुआ है। ये तो नहीं लिखा हुआ है कि मैंडेटरी है, लेकिन वो लिखा हुआ है प्रेफरेबली। तो अच्छा होगा कि आप लोग जो फ़ोटो ले रहे हैं उस पर कैंडिडेट का नाम और जिस दिन वो फ़ोटो ली गई है उसका डेट उस पर जरूर डाल दें। डेट जो है वो 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए, ये चीज़ है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें थंब इम्प्रेशन लगेगा कैंडिडेट का। थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड के थंब का होना चाहिए। यदि किसी भी कारण से लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यदि अवेलेबल नहीं है तो आप राइट हैंड के थंब से काम चला सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है कैंडिडेट का सिग्नेचर। ये सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। ये 5 डॉक्यूमेंट सबों को लगेंगे। उसके बाद 3 डॉक्यूमेंट है कंडीशनली है जिनके लिए एप्लीकेबल है वो लगाएंगे उसमें। एक है कैटेगरी का सर्टिफिकेट, दूसरा है स्कूल का सर्टिफिकेट और ये शायद उनके लिए एप्लीकेबल है जो नए सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। और तीसरा सर्विस सर्टिफिकेट, वो लोग जो डिफेंस कैटेगरी के अंदर में शायद अप्लाई करते हैं उनको ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लेकिन जनरली ये 5 डॉक्यूमेंट हैं शुरू का, वो सबको लगेगा। फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट। इसके बाद बात करते हैं एज की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो 31 मार्च 2023 को क्लास 6 के लिए बतला रहे हैं। 31 मार्च 2023 को कैंडिडेट का एज 10 साल से कम नहीं होना चाहिए और 12 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इसको डेट से कंपेयर करें तो क्लास 6 के लिए कैंडिडेट का बर्थ 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में होना चाहिए। इस दोनों दिन को मिलाकर, मतलब इस दोनों दिन को भी यदि बच्चे का जन्म है तो वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। क्लास 9 के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 31 मार्च 2023 को 13 साल से 15 साल के बीच में होना चाहिए। डेट में यदि इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 के बीच में होना चाहिए। बोथ डेज इंक्लूसिव है। ये जो 1 अप्रैल 2008 का डेट है और 31 मार्च 2010 का डेट है, इस दोनों दिन को भी यदि जन्मदिन है वो भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। तो एडमिट कार्ड का डेट इसमें भी नहीं दिया गया है कि एडमिट कार्ड कब वो देगा, लेकिन इसमें जरूर लिखा हुआ है कि जो एग्जामिनेशन है, और एग्जामिनेशन का डेट हम बतला दे रहे हैं कि एग्जामिनेशन का डेट है 8 जनवरी 2023 को इसका एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एडमिट कार्ड जब बहुत ज़्यादा लेट भी होगा तो इस डेट से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जरूर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट के बारे में एक बात बतला देना चाहेंगे। फ़ी कितना लग रहा है तो हम बतला दे रहे हैं, लेकिन जब आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन और किसी कारण से यदि पेमेंट फेल्ड हो जाता है और जो कन्फर्मेशन पेज है सैनिक स्कूल के वेबसाइट पे, यदि पेमेंट के बाद वो कन्फर्मेशन पेज डिस्प्ले नहीं होता है तो इसका मतलब है कि पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाएगा। यदि किसी कारण से पैसा आपके अकाउंट से कट गया और कन्फर्मेशन पेज आपको नहीं मिला तो आपको दोबारा पे करना पड़ेगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कन्फर्मेशन बाद में डिस्प्ले हो जाएगा या जो होगा वो नहीं होगा। पेमेंट फेल्ड होने के बाद आपका पेमेंट कैसे वापस होगा ये आप बैंक से कंसल्ट करेंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए, पूरा करने के लिए आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर वो कन्फर्मेशन पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। कन्फर्मेशन पेज डिस्प्ले होने का मतलब है कि आपका पेमेंट जो है सो वो सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद करेक्शन के बारे में हमने बतला दिया है। एक और चीज़ है इसमें, सीट्स की अवेलेबिलिटी। तो वो नया सैनिक स्कूल हो या पुराना सैनिक स्कूल हो, क्लास 6 का हो या क्लास 9 का हो, किस स्कूल में, नए सैनिक स्कूल में या पुराने सैनिक स्कूल, सबको मिलाकर बोल रहे हैं,
किस सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स खाली हैं, ये क्लास वाइज और कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अपेंडिक्स में नीचे में दिया हुआ है। आप उसको वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि किस स्कूल में कितनी सीट्स आने वाले सेशन के लिए आपको वैकेंट दिखलाई गई हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मेन इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। इसके अलावा यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।